गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टॉपिक न्यू ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि प्रोग्राम प्लानिंग किसे कहते हैं, उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस थी उनके बारे में हमने चर्चा की थी और प्रोग्राम प्लानिंग करते टाइम कौन कौन से स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए उनसे रिलेटेड भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में पहले जो भी विधियाँ यूज की जाती थी उन्हीं से रिलेटेड बताया गया है कि नए कौन से ट्रेंड आ गए हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, उनके बारे में। मतलब प्रसार शिक्षा को और इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से नए जो हैं विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो न्यू ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में कुछ ये आपके कोर्स में ट्रेंड्स दिए गए हैं, जो कि आपके कोर्स में दिए गए हैं कि कौन कौन से ट्रेंड्स आजकल यूज किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज, मतलब निजीकरण। एक्सटेंशन सर्विसेज का विस्तार की जितनी भी सेवाएं हैं उनका निजीकरण करके कैसे एग्रीकल्चर को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। फिर दूसरा है साइबर एक्सटेंशन, जिसको ई एक्सटेंशन भी कहा जाता है, मतलब इंटरनेट के थ्रू कैसे आपकी एक्सटेंशन की एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा एफिशिएंट किया जा सकता है। फिर मार्केट लेड एक्सटेंशन क्या होता है और फार्मेट लेड एक्सटेंशन क्या होता है। मार्केट पर आधारित और फार्मर किसान पर आधारित, उससे रिलेटेड एक्सटेंशन क्या होता है उसके बारे में भी हम क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर है एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू कैसे एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके बारे में भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज कि प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं, निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, निजीकरण इज द एक्ट, यह एक प्रक्रिया है ऑफ रेड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जितना भी गवर्नमेंट सरकारी सिस्टम का जो भी एक्ट है, उनकी जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको कम करना है, और जो प्राइवेट सेक्टर है मतलब निजीकरण का जो सेक्टर है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट सिस्टम के तो रोल को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और प्राइवेट सिस्टम के रोल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ओनरशिप जो एसेट्स की है, जितने भी साधन जो यूज होते हैं उनकी जो ओनरशिप है वो क्या है, गवर्नमेंट सिस्टम से हटके प्राइवेट सिस्टम की तरफ चली जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण। एक और डेफिनेशन है कि प्राइवेटाइजेशन इज द इंसिडेंस और प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप, मतलब जो बिजनेस की आप जो भी बिजनेस आपका व्यवसाय है उससे रिलेटेड जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट सिस्टम से ट्रांसफर होकर प्राइवेट सिस्टम की तरफ चली जाती है। तो ये क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन। अब कंसेप्ट क्या है प्राइवेटाइजेशन का, इसमें हमने बात की है कि ये गवर्नमेंट सिस्टम से प्राइवेट की तरफ चली जाती है, इसमें ओनरशिप जो है गवर्नमेंट से प्राइवेट हो जाती है। तो प्राइवेट में, गवर्नमेंट में क्या होता है, फ्री फ्लो होता है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसका क्या होता है, फ्री होता है। पर जो प्राइवेटाइजेशन जब हो जाता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको फीस कोई ना कोई अमाउंट जो है उसके लिए पे करनी पड़ती है फार्मर्स को, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन क्या होता है कि वो सर्विसेज, जो भी सर्विसेज प्राइवेट कंपनीज और बिजनेस वाले आपको प्रोवाइड करेंगे उसके लिए वो क्या करते हैं, कोई ना कोई अमाउंट आपसे पे करवाते हैं। अगर फार्मर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो क्या करेंगे, उनके लिए उसको कोई ना कोई फीस पे करनी पड़ेगी। और ये क्या है, जैसे एक पब्लिक सिस्टम जो भी चल रहा था, पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम, उसका एक विकल्प है कि अगर वो ना हो तो उसके अलावा क्या हो सकता है। तो उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किसान क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई अमाउंट पे करके वो अपनी कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है, इट कैन बी व्यूड एज सप्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव, ये उसका क्या है, विकल्प है पब्लिक एक्सटेंशन सर्विसेज का। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज क्या है, उसका एक विकल्प है पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम का। अब है कि वीक पॉइंट्स क्या थे,
पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम जब चलता था तो उसके वीक पॉइंट्स क्या थे जिसके कारण एक्सटेंशन सर्विसेज का प्राइवेटाइजेशन करना पड़ गया। तो सबसे पहला है, इंडिया में पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम जो है कंसंट्रेट करता है रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स पे ज़्यादा, और वो भी एक स्लो स्पेस पे, कि धीरे धीरे क्या है वो रूरल ऑब्जेक्टिव्स पूरा करता है, पर वो उसका एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं फोकस क्या है हटता जा रहा था, उस पर स्ट्रॉन्ग फोकस नहीं था, इसलिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन की ज़रूरत महसूस हुई। दूसरा है कि पॉलिसीज़, जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उनके जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनके कारण भी क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी इंफॉर्मेशन और कोई भी सर्विसेज जो है ट्रांसफ़र करने में, तो इस कारण भी क्या है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन का महत्व बढ़ गया। और ये वीक पॉइंट्स इसके थे, इसलिए पब्लिक के वीक पॉइंट्स थे तो इसके कारण प्राइवेटाइजेशन करने की आवश्यकता महसूस हुई। तीसरा है डिसअपॉइंटिंग इन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि पहले भी बात हुई थी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको ट्रांसफ़र करने में, उनको लोगों तक पहुंचाने में जो पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था, इसलिए प्राइवेटाइजेशन का क्या महत्व उससे और ज़्यादा बढ़ गया। ये जो पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम है वो सप्लाई ड्राइवन होता है, मतलब लोगों की डिमांड के अनुसार कोई सप्लाई नहीं होती है, ये गवर्नमेंट सिस्टम को जो सप्लाई करनी होती है उसके अकॉर्डिंग होता है, ये प्रोडक्शन पर जो भी उत्पादन है उस पर आधारित होता है। और पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम टॉप डाउन अप्रोच होती है, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट सिस्टम फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे या उनके लिए जो भी प्रोजेक्ट बनाने चाहेंगे वो उनके अकॉर्डिंग होगा, और वो गवर्नमेंट टॉप पे होगी और फार्मर्स बॉटम में, इसीलिए इसको टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन है, कोई भी जितने भी आधिकारिक क्षेत्र है वो इस अथॉरिटी के पास होगा और इनके पास उनका फ्लो होगा, तो इसको टॉप डाउन अप्रोच भी कहा जाता है। जबकि प्राइवेट जो सिस्टम होता है उसमें डिमांड ड्राइवन होता है, लोगों की जो डिमांड होती है उनके अकॉर्डिंग भी उन तक सर्विसेज पहुंचाई जाती है। तो ये वीक पॉइंट्स थे कुछ पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम के, जिसके कारण प्राइवेटाइजेशन को और ज़्यादा महत्वता मिली। फिर है कि एक्सटेंशन सिस्टम क्या था, हायरार्किकल, जो कि हमने अभी पढ़ा कि टॉप डाउन जो होता है मतलब उसमें एक हायरार्की होती है, स्तर पाए जाते हैं, तो गवर्नमेंट ऊपर के स्तर में आता है और जो फार्मर्स तक पहुँचते बीच में बहुत सारे स्तर होते हैं, बहुत सारी हायरार्की होती है, ऐसे स्तर होते हैं जिनके कारण क्या है पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम के ये एक और वीक पॉइंट हो गया। फिर एक्सटेंशन वर्कर और फार्मर्स का जो रेशियो है, 1000 फार्मर्स पर एक ही एक्सटेंशन वर्कर होता था पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम में, लगभग 1000 फार्मर्स को एक एक्सटेंशन एजेंट के द्वारा क्या है सर्विसेज या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी, तो इसके कारण भी क्या है पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम वीक पड़ गया। इनएबिलिटी टू रीच द फार्मर्स, और जो पब्लिक एक्सटेंशन गवर्नमेंट की सर्विसेज जो भी हैं वो लोगों तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, उनके इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो सारे फार्मर्स तक एक साथ पहुंच पाएँ, तो इसके कारण भी ये थोड़ा कमज़ोर पड़ गया और इसके कारण प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत महसूस हुई, ताकि आधा काम प्राइवेटाइजेशन के थ्रू भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, जो पब्लिक एक्सटेंशन सारे फार्मर्स तक नहीं पहुँच पा रहा है सिस्टम, वो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू पहुँचाया जा सके। फिर है इनइफेक्टिव एक्सटेंशन सर्विसेज। इनइफेक्टिव अपने आप ही हो गई कि जब सारा लोड जो था वो पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम पे था तो उनकी इफेक्टिवनेस कहीं ना कहीं कम हो जाती है। जब एक ही एक्सटेंशन वर्कर को 1000 फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही है, 1000 फार्मर्स को एक ही के द्वारा मिल रही है, तब उनकी इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिकली क्या है कम हो जाती है, कुशलता काम करने की धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि वो अकेला सफिशिएंट नहीं है इतने सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। नो नीड असेसमेंट, इसमें क्या है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ही रूल्स रेगुलेशन और जो भी प्रोजेक्ट प्रोग्राम उनके लिए बनाए जाते हैं गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग बनाती है, उनकी नीड को देखकर नहीं बनाया जाता है, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कोई भी प्रोग्राम नहीं होता है, तो इसमें नीड असेसमेंट नहीं किया जाता है। वुमेन इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कम होता है। वुमेन इन्वॉल्वमेंट जो है पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम में क्या है थोड़ा कम पाया गया था, इसलिए प्राइवेटाइजेशन में इस पे भी गौर किया जा रहा है। तो ये थे कुछ वीक पॉइंट्स पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम के। अब है कि प्राइवेटाइजेशन की नीड क्यों महसूस हुई,
क्योंकि फिस्कल क्राइसिस क्या होता है कि फाइनेंशियल जो कंडीशन है देश की, मतलब देश में जो पब्लिक सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट में फ्री प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके कारण वित्तीय संकट आ गया था और फाइनेंशियल क्राइसिस होने लग गया था। तो जो इससे क्या प्राइवेटाइजेशन के थ्रू क्या किया जाता है कि लोगों से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए क्या है फीस पे की जाती है, जिससे बैलेंस बना रहता है, तो पूरा भार क्या है गवर्नमेंट पे नहीं आता है और वित्तीय संकट भी कम हो सकता है, इसलिए इसकी ज़रूरत फील हुई। पुअर परफॉर्मेंस, जो कि हमने अभी बात की थी कि एक्सटेंशन वर्कर 1 और 1000 फार्मर्स पे अगर वो काम करता है तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो उनकी पुअर परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस उनकी कुछ ना कुछ, उनकी एफिशिएंसी कुशलता कम हो जाती है। चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्नोलॉजी, दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, पढ़ाने के तरीके, टीचिंग मेथड सब बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी नई नई तकनीक आ रही हैं, तो इनके कारण क्या है प्राइवेटाइजेशन की भी महत्व और बढ़ जाता है। अनट्रेंड एक्सटेंशन वर्कर, जो कि अनप्रोफेशनल अपने आप ही हो जाते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस भी उतना ट्रेंड नहीं होते हैं। ज़्यादातर जो एक्सटेंशन वर्कर है उनको प्रॉपर डिग्री भी नहीं होती है, तो इतने सारे एक्सटेंशन वर्कर भी प्रोवाइड नहीं किए जा सकते, इसलिए प्राइवेटाइजेशन में क्या है एक्सटेंशन वर्कर को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाता है, जो भी उनके एजेंट्स होते हैं उनको। फिर एक्सपीरियंस शो दैट डाइवर्सिटी इज़ द ओनली वे टू एड्रेस ओवर चेंजिंग कंडीशन, मतलब कि अगर पब्लिक से हम प्राइवेट की तरफ जाते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे, तो हम जो भी कंडीशंस हैं जो दिन ब दिन बदल रही है उनको एड्रेस कर पाएंगे, उनको और सुधारने में हमें मदद मिलेगी। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन की आवश्यकता जो है और बढ़ जाती है। अब है कि सर्विस रेंडर्ड बाय प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम, कौन कौन सी सर्विसेज है जो प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको अपनी क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड या फार्मिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको है इससे मिल जाती है। इनपुट सप्लाई, आपको फार्मिंग करते टाइम या आप जो भी बिजनेस शुरू कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको जो भी इनपुट्स या जो भी रिसोर्सेज चाहिए उनकी भी सप्लाई क्या है प्राइवेट एक्सटेंशन एजेंसीज प्रोवाइड करती है आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी आपका है फार्मिंग से रिलेटेड या जो भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करना है, उसकी पूरी संरचना जो तैयार करनी है, उसके लिए भी आपको पूरा सर्विसेज मिलती हैं। और टेक्निकल सर्विसेज, जितनी भी तकनीकी सेवाएं हैं वो भी आपको इसके थ्रू मिल जाएंगी। मार्केटिंग मतलब बाजार से रिलेटेड भी जितनी भी सुविधाएं हैं वो आपको प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम के थ्रू मिल जाएगी। नए नए एंटरप्राइजेस से रिलेटेड या जो भी कंसल्टेंसी मतलब सलाह होती है, सलाह जितनी भी आपको उससे रिलेटेड एडवाइजरी चाहिए, एडवाइस चाहिए, वो सारी आपको प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम के थ्रू मिल जाती है। अब है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विसेज। कुछ बताए गए हैं कि एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी मतलब कृषि से रिलेटेड जितने भी सलाहकार हैं वो आपको इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फार्मर एसोसिएशन मतलब किसान संगठन जितने भी हैं उनसे आप इनसे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनसे आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंशन सर्विसेज के बारे में जानकारी ले सकते हो। इनपुट कंपनीज मतलब जो रिसोर्स बनाती हैं उनसे आपको क्या रिसोर्स चाहिए, कौन कौन से इनपुट आपको ज़रूरत है, वो सब आपको इन कंपनीज के थ्रू मिल जाते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो भी NGOs हैं उनसे भी आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। और मास मीडिया, इंटरनेट के थ्रू भी आपको जितनी भी सुविधाएं हैं या जितनी भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है आप प्राप्त कर सकते हैं। अब है कि एलिमेंट कौन कौन से हैं प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम में। तो ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है कि प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम के कौन कौन से उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। फिर टारगेट ग्रुप जो भी होगा, ओनली दोज हु कैन पे, मतलब प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम में आपको कोई भी सुविधा प्राप्त करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो आपको पे करना पड़ेगा, उसकी कोई ना कोई अमाउंट निर्धारित होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। मोर कमिटेड, प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम पब्लिक के मुकाबले ज़्यादा अपने काम के प्रति समर्पित है, ज़्यादा कमिटेड है। और हाईली केयरफुल, हर काम को धीरे धीरे और एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसमें बहुत सारा बर्डन नहीं होता है, धीरे धीरे अब एक एक प्रोजेक्ट को, एक एक काम को इसमें पूरा किया जाता है। एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग मतलब इसमें जो फार्मर्स हैं वो भी उनका भी रोल होता है, वो भी अपना
डिमांड बताते हैं कि हमें किस किस समय कौन कौन सी ज़रूरत होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका आपस में क्या है कोऑर्डिनेशन बना रहता है और वो इन्वॉल्व होते हैं कोई भी पार्ट में। फिर है मैंडेट्स के अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी है, जो भी टेक्नोलॉजी प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम द्वारा आपको उसके बारे में बताया जाएगा, वो क्या होती है लोकेशन स्पेसिफिक। मतलब आपको जो भी आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको नई नई वेराइटीज़ के बारे में बता सकते हैं, कौन सा इक्विपमेंट कौन से मेथड्स आपके लिए सूटेबल हैं, उनके अकॉर्डिंग उस लोकेशन के अकॉर्डिंग वो आपको स्पेसिफिक सुविधाएं देंगे। डिमांड ड्राइवन, वो सप्लाई ड्राइवन थी पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम, उसी की तरह जो प्राइवेट है वो डिमांड ड्राइवन है। लोगों की जो डिमांड होगी उनके अकॉर्डिंग ही इनपुट्स या उनके अकॉर्डिंग ही नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इंक्लूड किया जाएगा। टाइमली, मतलब समय का इसमें बहुत ध्यान रखते हैं, टाइमली उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया जाता है। और प्रॉफिटेबल, ज़्यादा लाभदायक होती है ये पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम के मुकाबले, क्योंकि इसमें हम पे भी करते हैं तो हमें इनपुट भी, उनका जो भी फीडबैक है, उनसे जो भी हमें सुविधाएं हैं वो टाइमली और एक्यूरेट मिलती रहती है। फिर इनपुट सप्लाई भी क्या होगी, क्वालिटी वाले इनपुट सप्लाई होते हैं, क्योंकि आपने पे किया है तो आपको क्वालिटी अच्छी नहीं लगेगी तो आप उसको छोड़ दोगे, इसलिए उनको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रहता है, इसलिए क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है। टाइमली आपको सर्विसेज मिलेंगी और उचित मिलेंगी, एडिक्वेट सर्विसेज प्राप्त होंगी। फिर एक्सटेंशन पर्सनल कैसा होता है, हाईली मोटिवेटेड, हाईली प्रोफेशनल, मतलब बहुत ही प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए अच्छे अच्छे एक्सटेंशन एजेंट्स और उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। अकाउंटेबल टू फार्मर, फार्मर के प्रति वो, किसानों के प्रति वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। ऐसा एक्सटेंशन एजेंट्स की जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं वो उसमें होती है। ऐसा एक्सटेंशन पर्सनल प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम में हायर किया जाता है। फिर एक्सटेंशन मेथड्स, जो भी मेथड्स हैं वो एडवाइजरी नेचर के होते हैं, कम्युनिकेशन बेसिस पे होते हैं कि लोगों को वो बात, लोगों को जो भी नई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है उनको उन तक पहुंचाया जा सके, उस नेचर के होते हैं, सिंपल नेचर के होते हैं। तो लोगों के अकॉर्डिंग क्या इसमें एलिमेंट्स बनाए गए हैं प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम में। अब है एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज हो सकती है प्राइवेट एक्सटेंशन की, उसके बारे में। तो सबसे पहले रेड्यूस, गवर्नमेंट का जो भी इकोनॉमिक बर्डन है, मतलब जब पूरा भार गवर्नमेंट पे आ रहा था, सरकारी जितने भी प्रोग्राम्स निकलते हैं उसमें पूरा भार जब गवर्नमेंट पे आ रहा था तब उसमें क्या है आर्थिक बर्डन ज़्यादा था, इकोनॉमिक बर्डन ज़्यादा था। पर जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ एक्सटेंशन सर्विसेज का, तब से क्या इसका जो है इकोनॉमिक बर्डन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। फिर है इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एक्सटेंशन, इससे क्या एक्सटेंशन विस्तार की जो है क्या है एफिशिएंसी, कुशलता क्या है बढ़ गई है जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है एक्सटेंशन सर्विसेज का। इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन एजेंट, जो भी एक्सटेंशन एजेंट है उस पर पूरा जिम्मा आता है तो वो पूरा ट्रेंड होता है, प्रोफेशनल होता है, तो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो एक्सटेंशन के प्रति और बढ़ जाती है। एक्सटेंशन जनरेट न्यू इनकम, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन के थ्रू क्या है अब नई नई तरीके के इनकम के सोर्सेज भी डेवलप होने लगे हैं, तो इनकम के साधन और इकोनॉमिक इनपुट्स जो है इसके बेसिस पे क्या है अब नई इनकम जनरेट होने लग गई है और आर्थिक जो है भार क्या है कम हो गया है सरकार का। फिर डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, तो डिसएडवांटेज लोगों को यही लगता है कि जो पहले फ्री फ्लो हो रहा था, मतलब हमें फ्री में सारी सुविधाएं और फ्री में सारी सूचनाएं मिल रही थी, वो अब हैम्पर हो गई है, मतलब उसमें बाध्यता आ गई है। कहीं ना कहीं सबको फ्री चीज़ों की ज़्यादा शौक होता है कि फ्री में ही सब कुछ अच्छा मिल जाए, पर प्राइवेटाइजेशन होने के कारण अब उनको पे करना पड़ता है, तो कहीं कभी कभी ऐसा फील होता है कि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कम हो गया है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकती है। फार्मर में भी लेस इंटरेस्टेड टू डिसेमिनेट टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है कि जो भी उन्होंने प्राइवेट, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 फार्मर्स हैं और उनमें से 5 प्राइवेटाइजेशन के थ्रू एक्सटेंशन सर्विसेज ले रहे हैं और 5 पब्लिक एक्सटेंशन के थ्रू, तो जो प्राइवेट वाले हैं उनको जो भी पे करके मिल रही हैं सूचनाएं वो अपन आगे ट्रांसफ़र करने को उचित नहीं मानते, वो अपनी जो भी नॉलेज है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, तो इससे क्या है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं कम हो रही है, डेसिमिनेशन कम कर पा रहे हैं वो। ओनली कमर्शियल फार्मर विल बी बेनिफिटेड, इसमें क्या है कमर्शियल फार्मर्स ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं, वो रिच होते हैं, थोड़े से ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है उनको, और जो थोड़े
कम आय वाले किसान होते हैं वो प्राइवेटाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या है, कम फायदा हो रहा है। और कॉन्टैक्ट बिटवीन फार्मर एंड एक्सटेंशन एजेंट कम हो गया। जो एक्सटेंशन एजेंट आपको मिला था उनके बीच में कॉन्टैक्ट कम हो गया। प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू क्या है, जो भी है उनका आपस में कॉन्टैक्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब सेकंड टॉपिक था हमारा न्यू ट्रेंड्स में कि साइबर एक्सटेंशन किसे कहते हैं और ई एक्सटेंशन किसे कहते हैं। तो साइबर एक्सटेंशन में जब साइबर स्पेस का यूज किया जाता है तो वो साइबर एक्सटेंशन कहलाता है। मतलब कि जितने भी ऑनलाइन नेटवर्क्स है उनका यूज़ करना। साइबर एक्सटेंशन का मतलब क्या है, यूजिंग द पावर ऑफ ऑनलाइन नेटवर्क। मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है उसके लिए आपको क्या है, ऑनलाइन साधनों का, ऑनलाइन जो भी कम्युनिकेशन के और डिजिटल इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया इन सब का यूज़ करके क्या करते हो आप, इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हो टू फैसिलिटेट द डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नई नई तकनीकें हैं उनका डिसेमिनेशन किसके थ्रू किया जाता है, ऑनलाइन नेटवर्क्स के थ्रू, कंप्यूटर कम्युनिकेशंस के थ्रू या डिजिटल मीडिया के थ्रू, मल्टीमीडिया जितने भी हैं उनके थ्रू क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का जब डिसेमिनेशन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, साइबर एक्सटेंशन। साइबर एक्सटेंशन के जो एलिमेंट्स है वो ईमेल के थ्रू, जब एक मतलब जो भी साइंटिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ये आपस में जब कोऑर्डिनेट कर सकते हैं तो ईमेल के थ्रू एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। ऑनलाइन भेजा जा सकता है, एक्सटेंशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं उनके थ्रू भी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। इंटरनेट इंटरेक्टिव सिस्टम, मतलब जो भी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक दूसरे को कोई भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो भी नए नए फाइल्स बनाए होते हैं उनको भी ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचाई जाए। तो ऐसे साइबर एक्सटेंशन में ये सारे जो एलिमेंट है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसके थ्रू भी आपको जब भी जो जानकारी लेनी होती है आप इसके थ्रू ले सकते हो इंटरनेट पे जाकर। तो ये सब एलिमेंट्स हो गए साइबर एक्सटेंशन के। अब है कि एडवांटेज क्या है साइबर एक्सटेंशन के। तो एडवांटेज यही है कि एड्स मोर इंटरेक्टिविटी। आपको अगर कोई साइंटिस्ट से पूछना है तो आप उनको इंटरनेट पे मेल करके आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हो, तो इससे क्या इंटरेक्टिविटी बढ़ती है, लोगों का नॉलेज बढ़ता है और वो थोड़ा इंटरनेट से भी जुड़ जाते हैं। फिर इंक्रीज स्पीड एंड सेफ टाइम। आपको कहीं जाकर पूछ के, मतलब आपको अब केवीके पे जाकर इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या यूनिवर्सिटी में जाकर आपको कब टाइम मिले तो आप क्या अपना टाइम बचा सकते हो और इजीली नेट पे उस चीज़ को सर्च करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। टू वे कम्युनिकेशन एड्स टू वाइडर रेंज ऑफ मैसेज। मतलब आपको अलग अलग प्रकार के नॉलेज मिलता रहेगा, आपको अलग अलग प्रकार के सजेशन मिलते रहेंगे कि आपको अपनी क्रॉपिंग सिस्टम में या आप जो भी काम शुरू करने वाले हो उससे रिलेटेड आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इससे टू वे कम्युनिकेशन भी हो जाता है। सब्सट्रैक्ट कॉस्ट कम हो जाती है। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एक्टर्स। मतलब जो आपकी साइंटिस्ट या बड़े बड़े जितने भी टीचर्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनसे आपको जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है और उन पे डिपेंडेंस आप उन पे आधारित नहीं रहते हो, आप खुद पे निर्भर हो जाते हो, आत्मनिर्भर बनने की प्रयास करते हो। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर ले सकते हो इंटरनेट पे जाकर। डिजास्टर अलर्ट हो जाता है कि कभी बाढ़ आने वाली है या भूकंप आने वाला है, तो इनसे रिलेटेड आपको जानकारियाँ जो है पहले से मिल सकती है इंटरनेट पे। इंश्योरेंस करा सकते हो आप। जनरल कम्युनिटी अवेयरनेस भी इससे होती है। रूरल फाइनेंस, जितना भी वित्तीय रिलेटेड आपको काम होगा वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। एजुकेशन आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो। ईमेल एंड चैट इन लोकल लैंग्वेज, आप लोकल लैंग्वेज में भी ईमेल्स कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, किसी से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। और नेटवर्किंग विद गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब ऑर्गेनाइजेशन से भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ई कॉमर्स और एग्रीकल्चर सर्विसेज प्राप्त होती है आपको। व्यवसाय से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो भी ऑनलाइन प्रोवाइड हो सकती है। ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो आप। विलेज इन्फॉर्मेशन, जो कियोस्क बने होते हैं उन पे भी आप इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो।
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है इससे कि आप नए नए जो भी रोजगार के उपाय देखते रहते हो, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, तो उसको आप टाइमली पहचान सकते हो, टाइमली ग्रैब कर सकते हो। फिर इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, सिंपल सा है कि जितनी भी गवर्नमेंट के नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं आपको अपडेट होते रहोगे उससे रिलेटेड। आपको मतलब गवर्नमेंट एजेंसी आके जब तक बताए उससे पहले आपको इंटरनेट के थ्रू पता चल सकता है। तो साइबर स्पेस का यही फ़ायदा है कि आपको टाइम की बहुत सेविंग होगी और टाइमली हर इंफॉर्मेशन आप खुद से प्राप्त कर सकते हो, आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। फिर है फंक्शंस क्या क्या हैं साइबर एक्सटेंशन के। तो पहला है कि प्रोवाइड करता है इंटरेक्शन। आप रिसर्च साइंटिस्ट हैं या फिर फार्मर्स हैं या जो भी एक्सटेंशन वर्कर हैं, इनका क्या है, या जितने भी रूरल पीपल हैं उनका आपस में क्या है, इंटरेक्शन जो है साइबर स्पेस से बढ़ सकता है और इजी इंटरेक्शन हो सकता है। गांवों में तो कब आएंगे साइंटिस्ट, कब एक्सटेंशन एजेंसीज आएंगी, उसका इंतज़ार करने के बजाय जो आप ऑनलाइन नेटवर्किंग के थ्रू उनसे इंटरेक्शन कर सकते हो। दूसरा है प्रोवाइडिंग अप टू डेट न्यूज़। आपको ऑनलाइन अप टू डेट जो भी अपडेट होता रहता है, कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी नए बिजनेस में, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। मार्केट में कौन सी प्राइस है, वेदर कैसा है, ये आप टाइमली जान सकते हो जब आपको पता होना चाहिए उसके लिए। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वेदर की कंडीशन कैसी चल रही है या फिर मार्केट में क्या प्राइस, मार्केट से आते आते आपको प्राइस का नहीं पता चलता है, तो ऑनलाइन आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर सेशन भी चलता है इसमें, मतलब आप एक्सपर्ट से अपने जो भी क्वेरीज हैं वो उनसे पूछोगे, जो भी आपको समस्याएं हो रही है वो एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हो और आपको उसका आंसर भी टाइमली मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर सेशन भी इसमें अच्छा होता है और जो भी स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब एक्सपर्ट्स जो होते हैं उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड भी करते हैं, आपको उसका जवाब तुरंत दे देते हैं। फिर क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटाबेस, मतलब जो एग्रीकल्चर के और रूरल डेवलपमेंट के, कृषि और ग्रामीण विकास के जितने भी डेटाबेस तैयार किए गए स्टैटिस्टिकली, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उनका मेंटेन आप इजीली कर सकते हो और उनको क्रिएट भी आप इजीली कर सकते हो, जिससे हर क्वेरी जो है टाइमली सॉल्व हो जाएगी और आपके डिमांड के अकॉर्डिंग आपको सुविधा मिलेगी। फिर है प्रोवाइडिंग स्टेटस ऑफ वेरियस गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स एंड डिटेल अबाउट देयर इम्प्लीमेंटेशन। ये बताना चाह रहा है कि जो भी नए नए प्रोग्राम्स और आने वाले हैं तो उनका जो है अप टू डेट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और उनकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि कौन सा प्रोग्राम आपको किस तरह से फ़ायदा दे सकता है, वो आपको टाइमली पता चल जाएगा और उनका इम्प्लीमेंटेशन कब होने वाला है या कब हुआ है उसके अकॉर्डिंग। प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स, गरीबी को दूर करने के लिए जो भी, उसको पूरा हटाने के लिए जो भी नई नई स्कीम्स बन सकती है उनसे रिलेटेड भी आपको सूचनाएं मिल सकती हैं। और लॉन्चिंग ऑनलाइन रूरल डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन जर्नल्स एंड न्यूज़ लेटर्स, ऑनलाइन आपको बहुत सारे न्यूज़ लेटर्स हैं, नई जर्नल्स आती हैं खेती से रिलेटेड, तो आप उन पे भी जाकर नए नए जर्नल्स में, मैगजीन्स में आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, नए नए एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेख पढ़ सकते हो आपको, जिससे और भी ज़्यादा आपकी जानकारी बढ़े। तो ये सब क्या है, इसके फंक्शंस है साइबर स्पेस के। तो आज का लेक्चर में हमने न्यू ट्रेंड्स ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज में दो चीज़ें पढ़ी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज क्या है और साइबर एक्सटेंशन कैसे लाभदायक है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो ये हमने फर्स्ट और सेकंड कवर कर लिया है, एक तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज और दूसरा साइबर एक्सटेंशन या इसको ई एक्सटेंशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम मार्केट लेड एक्सटेंशन, फार्मर लेड एक्सटेंशन और एक्सपर्ट सिस्टम को कवर करेंगे। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।